प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज हम सीखते हैं बाइबल की बातें, यीशु की बातें और परमेश्वर की बातें कितनी इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 वचन। आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने अपने मुंह से ये शब्द बोला है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान पुरुष है। प्यारों, यीशु की बातें मानना कितना खास है, कितना अहम है, यह वचन हमें सिखाता है। आज मनुष्य के मुंह की बातें बहुत प्रकार की है, लेकिन यीशु ने जितना भी बाइबल में बात किया है, सुसमाचार में बात किया है और पृथ्वी पर प्रकट होकर बात किया है, एक एक बात बड़ी खास है और इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। बातें सुनने बहुत जाती है, यीशु के वचन को पढ़ा जाता है, लेकिन मानने वाले बहुत कम हैं। लेकिन यीशु ने कहा, जो कोई ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान पुरुष है और जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान के ऊपर घर बनाने पर कोई नुकसान नहीं होता, वो व्यवस्थित बन जाता है और हमेशा बना रहने वाला घर होता है। यीशु चाहते हैं यीशु की बातें मानने के द्वारा घर बनाया जाए, और वो कहाँ का घर? स्वर्गीय घर। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका पहला वचन हमें सिखाता है। आइए हम वहां से पढ़ते हैं किस प्रकार से हमारा यीशु हमारे जीवन के द्वारा यीशु की बातें मानने से किस प्रकार हमेशा वो घर का निर्माण होना शुरू रहता है। आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाए तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने इस बात को वर्णन किया है कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो स्वर्ग में एक घर हमें मिलने वाला है। प्यारों, वचन की गहराई को कई प्रभु के दासों ने स्वीकार किया, माना और यीशु की बातें मानकर उस यीशु के पीछे चलकर यीशु के लिए प्रकट होकर इन्होंने दर कदम कदम उस घर को उन्होंने बनाया। इसीलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, इस पृथ्वी पर जो हम रह रहे हैं इस शरीर की अवस्था में वो डेरा शरीर का घर है। एक दिन यह गिर जाएगा, हमारी आवाज बंद हो जाएगी, हमारा देखना सुनना और शरीर के अंग जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं एक दिन पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। तब हमारे अंदर जो बोलने वाला आत्मा है, जो मन है, जो आत्मा है, जो हृदय है, वो एक स्वर्गीय घर की ओर प्रस्थान करने वाला है। ये घर कैसे बना? ये घर उसी यीशु के द्वारा जो उन्होंने बातें सिखाना चाहिए कि आप इन बातों को मानो, वचन को मानो और झूठ को छोड़ दो। यीशु का जन्म से लेकर मृत्यु तक वापस पुनरुत्थान प्राप्त कर पुनर्जीवित होकर स्वर्ग जाने तक एक एक गतिविधि जो हमें स्वर्गीय घर को बनाने के लिए सहायता करती है। स्वर्गीय घर वो घर है जो चट्टान पर बना हुआ है, वो कभी हटने वाला नहीं, वो कभी टूटने वाला नहीं, वो हमेशा स्थिर और ऊंचाई पर रहेगा। वहां पर शैतान जब दूत था तब रहता था, लेकिन उसको गिरा दिया गया, घर नहीं गिरा। इसीलिए प्यारो, यीशु चाहता है कि जो कोई यीशु की बातें मानेगा वो बुद्धिमान मनुष्य बन जाएगा जो अपना घर प्रतिदिन बनाता है और वो भी स्वर्ग में। इसलिए यीशु भी पुनरुत्थान के तुरंत बाद स्वर्ग में पिता के पास जाकर बैठ गया। और इसीलिए यूहन्ना 14 उसका दूसरा कलम कहता है, यीशु ने स्वयं
अपने मुंह से कहा है, अंगीकार किया है, लोगों को सिखाया है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुम्हें पहले से कह देता। प्यारो, धरती के ऊपर कई चीजों में अभी अभाव हो गया है। जमीन, प्रॉपर्टी, रुपया, सोना, चांदी, इन चीजों का अभाव मनुष्य महसूस करता है, लेकिन यीशु ने कभी स्वर्ग राज्य में कमी है या नहीं है ऐसा कभी नहीं बोला। यीशु हमेशा लोगों को यही सिखाते थे कि स्वर्ग यह घर सब प्रकार की बरकतों से भरपूर है, वहां पर बड़े और रहने के स्थान है। इसलिए प्यारो, जो कोई यीशु की बातों को सुनेगा और उसे मानेगा, वो बुद्धिमान मनुष्य है। धरती के ऊपर हमेशा रहने के लिए नहीं, स्वर्गीय घर बनाने के लिए, हमेशा रहने वाला घर बनाने के लिए। इसलिए प्यारो, आज आप और मैं और सबको यीशु की बातों को ध्यान करने से न सिर्फ इस धरती के ऊपर शांति मिलने वाली है, लेकिन कदम कदम के ऊपर हमें स्वर्ग की ओर एक आनंदित और हर्षोल्लासमय जीवन जीने के लिए एक घर हम बना सकते हैं। प्यारो, प्रभु का धन्यवाद हो। मत्ती 7:24, यीशु की बात को ध्यान देने से कितना बड़ा फायदा है, हम कितने बड़े बुद्धिमान बनते हैं और हम चट्टान पर घर बनाने वाले बन जाते हैं। पौलुस प्रेरित के द्वारा 2 कुरिन्थियों 5 पहला वचन कहता है, धरती के ऊपर खत्म होने के बाद, डेरा खत्म होने के बाद तुरंत स्वर्ग में हाथों का बनाया हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से अमर एक घर मिलने वाला है। हालेलुया। यीशु ने बार बार स्वर्ग को जिक्र किया है और हम उस यीशु को सुने, उसकी बातें, उसका वचन, उसका प्रकटीकरण, उसकी एक एक्टिविटी को, गतिविधि को ध्यान देने से हमें स्वर्ग राज्य, स्वर्गीय अभिषेक मिलने वाला है। इसलिए प्यारो, आज अगर आप सुनते हैं तो दुनिया में बहुत कुछ है आपको सुनने के लिए, लेकिन उनमें से पहला नंबर पर आप यीशु को सुनेंगे, उसकी बातों को जानेंगे तो आपको जीवन मिलने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपको सामर्थ से प्रभु भर देगा, आपको अलौकिक बातों से प्रभु भर देगा। इसलिए लगातार यीशु को ना छोड़ें, उसके विश्वास में बढ़ोतरी करें, उसकी बातों को सुने और न सिर्फ सुने, उसको माने, ताकि आप हालेलुया आशीषित व्यक्ति बन जाए। प्रभु इन छोटे से वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।